नोटबंदी के बाद काले धन पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। सरकार ने देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों के मालिक तलाशने शुरू कर दिए हैं। बड़े शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जायदादों की जांच भी की जा रही है। साथ ही बड़े कमर्शियल प्लाट और दुकानों पर भी सरकार की नजर है। 200 से ज्यादा टीमें इस काम में लगी हैं। पहले चरण में जांच के बाद दूसरे चरण में मालिकों से पैसे का स्रोत पूछा जाएगा। फिर तीसरे चरण में जांच में दोषी मिलेगा, उसकी न सिर्फ बेनामी संपत्ति जब्त होगी बल्कि 7 साल की सजा भी होगी। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना, जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते ही नहीं खरीदते लोग। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश न करें, ज्यादा कोशिश न करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा और तो इसी काम में लगाऊंगा। सरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ अपनी मुहिम तो शुरू कर दी है, लेकिन ऐसी काली जायदाद वाले सत्ता के गलियारों के बेहद करीब होते हैं और ऐसे लोगों पर एक्शन लेना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। नोटबंदी के बाद देश को लाइन लगाए हुए आज 10 दिन हो गए हैं। अब बताते हैं आज नोटबंदी का अपडेट क्या रहा। कल बैंक जाने से पहले क्या करें, ये आज ही जान लें आप। कल उन्हीं बैंकों से आप पैसे बदल सकेंगे जिसमें आपका खाता है। बुजुर्गों पर हालांकि ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ पैसे बदलने के लिए है। आप किसी भी बैंक में पैसा जमा और निकाल सकते हैं। दिल्ली में मरीजों को बड़ी राहत मिली है। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार का आदेश डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट भी स्वीकार करें। देश के 36,000 एटीएम से अब 2,000 और 500 के नए नोट निकलने शुरू हो गए हैं। देश में आज 3,043 निर्धारित पेट्रोल पंप में से 700 पंप पर प्रति व्यक्ति 2,000 कैश डेबिट कार्ड से निकालने की सुविधा शुरू हो गई। लेकिन शादी वाले घरों को प्रूफ दिखाने पर 2.5 लाख रुपए निकालने की सुविधा देने में अधिकतर बैंक फेल हुए। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नोटबंदी के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे लोगों को रोका नहीं जा सकता। जनधन खातों से काले धन को सफेद करने की खबरों से हरकत में आई सरकार। कहा दूसरों का पैसा अपने खाते से जमा करवाना महंगा पड़ेगा। नोटबंदी के बाद बैंकों में हर रोज पैसा जमा कराने वालों में 15 से 20% लोग जनधन खाता धारक हैं। खास बात यह है कि 8 नवंबर से पहले इन खातों में 0 बैलेंस था, लेकिन अब इनमें लाखों रुपए जमा है। बैंकों का मानना है कि माफिया और सेठ साहूकार अपना काला धन मजदूरों के खातों में जमा करवा रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। कहा गया कि कुछ लोग अपने काले धन को नए नोट में बदलने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदले में उन्हें रुपए दिए जाते हैं। ऐसा जनधन अकाउंट के जरिए भी हो रहा है। अगर ये पाया गया कि जमा धनराशि खाता धारक की नहीं है तो इनकम टैक्स कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह की टैक्स चोरी के लिए अपने अकाउंट का इस्तेमाल होने देंगे उन्हें भी सजा दी जाएगी। यूपी के बरेली में 1200 जनधन खातों में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसे जमा कराने की शिकायत आई थी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बैंकों में बाहर कब आएगी, एटीएम में पैसे की बाहर कब देखने को मिलेगी। समझ लीजिए, इसका जवाब यह है कि लोगों को अभी इंतजार लंबा करना होगा, क्योंकि सरकार के पास उतने पैसे नहीं है जितने की जरूरत देशवासियों को है। गिनती में आपको बताएं तो 2300 करोड़ नोट छापे जाने हैं, लेकिन हमारी क्षमता महीने में सिर्फ 300 करोड़ नोट छापने की है। यानी 7 से 8 महीने का वक्त जरूरत की पूर्ति में लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 से 8 महीने कब से शुरू करें, तो इसका जवाब है कि नए गवर्नर अरिजित पटेल की नियुक्ति से, जो कि 4 सितंबर को हुई थी। सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर यानी 2.5 महीना हुआ है। अनुमान को सही माने तो 300 करोड़ महीने के हिसाब से 2.5 महीने में 750 करोड़ नोट छप चुके होंगे, यानी जरूरत
2300 करोड़ की है और अभी 750 करोड़ छपे, मतलब आज की तारीख से भी जोड़े तो इस अनुमान को कम से कम मार्च अप्रैल तक का समय माना जा रहा है स्थिति सामान्य होने में। सरकार का दावा था कि आज से देश के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर जनता को कार्ड स्वैप करके कैश दिया जाएगा, लेकिन शाम तक जाकर कुछ ही पेट्रोल पंप पर यह सुविधा शुरू हो पाई। सरकार की तरफ से दावा था कि आज देश के करीब 3043 पेट्रोल पंप पर डेबिट कार्ड स्वाइप करा के 2000 रुपए मिल पाएंगे, लेकिन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल समेत देश के कई शहरों में एबीपी न्यूज ने जब सुबह पड़ताल की तो पता चला कि ये सुविधा आज पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। शाम 4 बजे के बाद 700 पेट्रोल पंप से कैश मिलने की बात कही गई। एक पेट्रोल पंप को 1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी एक पंप से सिर्फ 50 लोगों को ही पैसे मिल पाएंगे। जिन घरों में शादी है उनके लिए सरकार ने आज से कार्ड दिखाकर 2.5 लाख तक का कैश बैंक से निकालने का वादा किया था, लेकिन बहुत ही कम जगहों पर यह वादा हकीकत में बदल पाया। दिल्ली में राजेंद्र कुमार के घर में बेटी की शादी है। आज 3 घंटे परिवार के लोग बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लाइन में लगे रहे। नंबर आया तो बैंक ने कहा अभी 2.5 लाख रुपए देने का निर्देश ही नहीं मिला है। अहमदाबाद के प्रदीप अमीन के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेटी किंजल की शादी है और जब सारे प्रूफ लेकर 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो अफसरों ने कहा अभी सर्कुलर नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के कई बैंक ऐसे हैं जहां पर 2.5 लाख तक का कैश निकालने का आदेश अभी तक नहीं पहुंचा है और कई बैंक ऐसे हैं जहां पर मैनेजर का ये कहना है कि अभी आदेश का इंतजार है। सहकारी बैंकों पर नोट बदलने की रिजर्व बैंक की रोक की वजह से गुजरात समेत देश भर में लाखों खातेदार, किसान और दूध उत्पादक परेशान। गुजरात के आणंद में देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक सहकारी संस्था अमूल से जुड़े 30 लाख दूध उत्पादक रोज दूध तो जमा करवा रहे हैं, लेकिन नकद भुगतान नहीं मिल रहा है। गांधीनगर में सहकारी बैंकों के खाताधारकों का आरोप है कि बैंक से 5000 से ज्यादा रकम नहीं निकल रही है, जबकि सरकारी आदेश 24,000 की निकासी का है। जरा यूपी के मुरादाबाद के सहकारी बैंक का हाल देखिए। 500,000 के नोट बदलने पर लगी रोक से यूपी के सहकारी बैंकों में ऐसा ही सन्नाटा है। नोटबंदी पर सहकारी बैंक के खाताधारक भड़के हुए हैं और सहकारी बैंकों का फेडरेशन रिजर्व बैंक पर घोटाले का आरोप लगा रहा है। खानगी बैंकों ने, विदेशी बैंकों ने समृद्ध और मजबूत करवा माटे आरबीआई નું જ કાવતરું છે। महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों ने चेतावनी दी है कि कमर्शियल बैंकों ने उनका पैसा जारी नहीं किया तो कल से हड़ताल करेंगे। नोटबंदी को लेकर देश भर की अदालतों में दाखिल मुकदमों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सरकार से कहा लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाएं। देश भर की अदालतों में नोटबंदी को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग अलग अलग समस्याएं लेकर अदालतों में गए हैं, इनकी सुनवाई नहीं रोकी जा सकती। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार नोटबंदी के मसले पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं। इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। वो यहाँ वही बातें कर रहे हैं जो कि वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर वो नोटबंदी से जुड़े मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कराना चाहती है तो इसके लिए अलग से अर्जी दाखिल करे। नोटबंदी से जुड़े तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी। नोटबंदी के बीच फैल रहे तमाम अफवाहों का सच बताने का निर्देश आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को दिया। प्रधानमंत्री ने अपने सभी सांसदों को कहा है कि वो शनिवार और रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं, जनता को समझाएं कि नोटबंदी की जरूरत क्यों पड़ी। सोशल मीडिया का खासकर इस्तेमाल करें। बीजेपी के सभी सांसदों को आरबीआई और वित्त मंत्रालय से जारी सर्कुलर भी भेजा गया है, जिसमें नोटबंदी से जुड़ी अफवाहों का सच बताया गया है। सांसदों को यही सच अब जनता तक पहुंचाना है। नोटबंदी पर हंगामे के चलते सोमवार तक संसद स्थगित। चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों राजी, फिर भी तकरार। गुलाम नबी आजाद के बयान का मामला बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने उठाया। इसके बाद सरकार ने कहा कि वो नोटबंदी पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि वो नियम 56 के तहत मत विभाजन वाले प्रावधान के तहत ही चर्चा करेगी। चर्चा के नियमों को इसी रस्साकशी के चलते संसद
सोमवार तक स्थगित हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन दिस नोटबंदी। वी आर रेडी फॉर डिस्कशन एंड इफ दे वांट टू स्टार्ट टुडे आफ्टरनून वी आर रेडी। इफ दे वांट टू स्टार्ट ऑन मंडे वी आर रेडी। We are demanding adjournment motion under Rule 56 and we are ready to discuss now only. You can start it. I am ready. I am ready. विपक्ष मुख्य रूप में कांग्रेस और उनके मित्र हंगामा कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहे। राज्यसभा में एक दिन बहस हुआ, बढ़िया हुआ, अच्छा बहस हुआ। कुछ विपक्ष ने सरकार का बहुत आलोचना किया है। जब देश के 55 नागरिक एक व्यक्ति की सनक और तुगलकी फरमान से मर जाएं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांगने का अधिकार देश की जनता की ओर से विपक्ष का नहीं? तो चोरी और सीनाजोरी दोनों नहीं चलेंगी। नोटबंदी पर कांग्रेस प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी गुलाम नबी आजाद से माफी की मांग कर रही है। नोटबंदी को लेकर जारी सियासत के बीच देश भर में आज प्रदर्शन भी हुआ। नोटबंदी की तुलना उरी आतंकी हमले से करने वाले गुलाम नबी आजाद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर में सड़क पर उतरे। ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद परिसर में धरना दिया। दिल्ली में महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केरल में भी प्रदर्शन हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने अपने 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर आरबीआई के सामने अपना विरोध जताया। नोट के लिए बेसिर पैर की हरकतों पर उतारू लोग, बैंकों ने धक्का मुक्की और गाली गलौज से निपटने के लिए लगाए बाउंसर। यूपी के कन्नौज में बैंक से नोट निकालने के लिए चलती सड़क पर लेटा शख्स, पुलिस ने दिलवाए 24,000। कोलकाता में बिजली कंपनी के काउंटर पर नकली पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। और लुधियाना में भीड़ की धक्का मुक्की और गाली गलौज से बचने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तैनात किए बाउंसर। ये हालात इसलिए है क्योंकि नोटबंदी के 9 दिन बाद भी हालात अभी सुधरे नहीं हैं। एमपी के उज्जैन में नए नोट से रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने पतलून उतरवाकर जुटाए सबूत। उज्जैन के किसान कमल ने लोकायुक्त में शिकायत दी थी कि पट्टे की जमीन दिलाने के लिए आरोपी पटवारी भैरूलाल ने 20,000 के नए नोट में घूस मांगी है। जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा गया। उसकी पतलून से घूस के 5,000 बरामद हुए। पतलून की जेब ने पानी में गुलाबी रंग छोड़कर घूस का सबूत भी दे दिया। 2 दिन पहले ही भोपाल में नए नोट से रिश्वत लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी और कर्मचारी पकड़े गए थे। कांग्रेस का दावा, नोटबंदी से 55 लोग मरे, प्रधानमंत्री मोदी से की माफी की मांग। नोटबंदी के खिलाफ केजरीवाल यूपी में रैलियां करेंगे। 1 दिसंबर को मेरठ, 8 दिसंबर को वाराणसी और 18 दिसंबर को लखनऊ में रैली करेंगे। मोदी सरकार से प्रकाश सिंह बादल की मांग, कोऑपरेटिव बैंक में नोट बदलने की इजाजत मिले। अरुण जेटली को बादल ने लिखी चिट्ठी। लापता जेएनयू छात्र के मामले में बड़ा खुलासा, गायब होने के दिन का वीडियो सीसीटीवी फुटेज से उड़ाया। लापता होने से पहले ऑटो से जामिया गया था नजीब। अकाली दल के नेता सरबंस सिंह फिल्लौर ने कांग्रेस का दामन थामा। 16 अकाली नेता भी कांग्रेस में शामिल। टिकट नहीं मिलने से फिल्लौर नाराज थे। टीडीपी के सांसद ने सुषमा को किडनी देने का प्रस्ताव दिया। सांसद आरएस राव ने सुषमा को लिखी चिट्ठी। सुषमा ने ट्वीट कर किडनी खराब होने की बात बताई थी। पाकिस्तानी नौसेना के दावे को भारत ने खारिज किया। भारतीय पनडुब्बी खदेड़ने का दावा किया था। पाकिस्तानी सीमा में घुसने की कोशिश का दावा। पाकिस्तान के पास 130 से 140 परमाणु हथियार, F-16 को परमाणु हथियार से लैस कर सकता है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंस के बुलेटिन में खुलासा। श्रीनगर में 4 महीने बाद पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू। आज आधी रात से शुरू हो जाएगी सेवा। 8 जुलाई को हिंसा के बाद सेवाएं बंद कर दी गई। 13,000 फ्लैट्स की स्कीम ला रहा है डीडीए। 11,671 एलआईजी फ्लैट्स, 79 एचआईजी, 437 जनता फ्लैट्स और 398 एमआईजी फ्लैट्स। सरिता विहार, जसोला, नरेला और रोहिणी में बने हैं फ्लैट्स। एलआईजी फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन 1 लाख में और एमआईजी फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन 2 लाख रुपए में होगा। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत। 8 फाइटर प्लेन लैंड और टेक ऑफ करा के होगी।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग का आज ट्रायल हुआ। 21 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। उसी दिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, जिसमें एक साथ 8 फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर लैंड और फिर टेक ऑफ करेंगे। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की लैंडिंग के साथ ही किसी एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 22 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक की सरकार में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले बड़े आईएएस अफसर नवनीत सहगल आज सड़क हादसे में जख्मी हो गए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग का ट्रायल देखकर नवनीत सहगल लखनऊ लौट रहे थे, तभी एक प्राइवेट गाड़ी ने सामने से टक्कर मारी। नवनीत सहगल के सिर में चोट आई है। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में सहगल भर्ती हैं। मायावती सरकार में खास सिपह सालार रहे नवनीत सहगल अखिलेश यादव की सरकार बनने पर साइडलाइन हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे अखिलेश के बेहद करीबी बन गए और बाद में तो वे प्रमुख सचिव सूचना जैसा महत्वपूर्ण पद भी पा गए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कुछ कारण बताते हुए मांग रखी है कि अयोध्या में राम मंदिर विवाद का मसला अदालत में रोजाना सुना जाना चाहिए। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को अयोध्या विवाद से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत दे दी थी। स्वामी अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति चाहते हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में ही होने हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में अगर राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गरमाता है तो इसका सियासी फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को ही मिलेगा।